बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम 3 ख़बरों पे बात करने जा रहे हैं और तीनों ही ख़बरें हमारी सोसाइटी का एक चेहरा हैं और बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं, जिसमें अदालती फ़ैसलों के हवाले हैं और जो हमारी ख़वातीन हैं उनके मुतालिक जो इश्यूज़ हैं हम उनको हाईलाइट करते रहते हैं, तो उसी की ही ये आज कड़ी है। एक तो जो दूसरी शादी करने वाले लोग हैं या अगर कोई प्लान कर रहे हैं तो उनको ख़बर हो कि अगर अब आपने शादी की तो आपको ना सिर्फ जेल जाना पड़ सकता है बल्कि आप पर जुर्माने भी आयद किए जाएंगे, क्योंकि एक मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसने दूसरी शादी अपनी पहली बीवी के पूछे बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर कर ली थी। वो क्या मामला है उस पे मैं आपको बता देता हूँ। ये जी मियाँ वाली का इलाका है पिपला, वहाँ का एक रिहायशी है ग़ुलाम रसूल। उसने अपनी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर ली। अभी वो शादी का जो कहते हैं ना जी, चाह ही नहीं उतरा था कि उसकी पहली जो वाइफ थी उसने अपने शोहर जो नीलम इम्तियाज़ है, उसने अपने शोहर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवा दिया। ट्रायल चलता रहा और ये ट्रायल क्या था? ट्रायल ये था कि उसने बग़ैर इजाज़त के कलसूम नामी ख़ातून से दूसरी शादी रचा ली है। और ये जब मुकदमा चला, जब ये बात साबित हो गई कि दूसरी शादी करने से पहले अपनी पहली वाइफ नीलम से इजाज़त नहीं ली गई, तो अदालत ने उसको सज़ा सुना दी। 6 माह की सज़ा सुनाई गई है और 5,60,000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया गया कि आपने अपनी पहली वाइफ से इजाज़त क्यों न दी। जिसके बाद ज़मानत के लिए उसने रुजू किया लाहौर हाई कोर्ट से, तो जस्टिस आलिया नीलम ने उसकी अबूरी ज़मानत को डिसमिस कर दिया। जैसे ही वो कमरा अदालत से ग़ुलाम रसूल नामी शख्स बाहर आया तो उसको पुलिस ने वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया और उसको ज़ाहिर है अब ज़मानत के लिए रजू करना पड़ेगा और अपनी जो सज़ा है इसको भुगतना पड़ेगा। तो नाज़रीन, अगर आप में से कोई भी शख्स दूसरी शादी का कोई प्लान रखता है, इरादा रखता है या जहन के किसी भी कोने में दूसरी शादी की कोई मंसूबाबंदी चल रही है, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देख लें, वरना आपके साथ भी वही अंजाम हो सकता है। इसलिए पहली बीवी पर ही इक्तफ़ा कीजिए, अगर नहीं तो फिर पहली बीवी से इजाज़त ले लीजिए, वरना जेल और जुर्माना आपका मुकद्दर बन सकती है। नाज़रीन, उसके बाद अगली जो ख़बर है वो बड़ी ही अफसोसनाक ख़बर है जो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। बल्कि उस ख़बर से पहले मैं आपको एक 3 साला बच्ची जिसके साथ जिनसी ज़्यादती की गई थी, जिसको ऊपर जुल्म तशद्दुद किया गया था, उसका जो सफ़ाक दरिंदा है, दरिंदा नुमा शख्स है, उसको सज़ा सुना दी गई है और उसको मजमूई तौर पे कराची की अदालत ने 16 साल कैद का हुक्म सुना दिया है। लेकिन जुर्माने के ऊपर जो बहुत ही कम है, उस पर मैं को बहुत ज़्यादा आपको क्या बताऊँ, मुतमिन नहीं हूँ कि इतना जुर्माना, क्योंकि ऐसे दरिंदों की सज़ा जो है वो सख्त से सख्त होनी चाहिए थी। और 60,000 रुपये उस पर जुर्माना भी आयद किया गया है और मुलज़िम की जो अहलिया है उसको अदम शवाहिद के ऊपर इस केस से बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया गया है। ऐसे दरिंदों को न सिर्फ अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए बल्कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ाएं दी जानी चाहिए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, मासूम बच्चे जिनके उम्र खेलने की है, जिनके को ये जिनसी हवस का निशाना बनाते हैं, ऐसे लोगों का न सिर्फ कला कमा होना चाहिए बल्कि इनको निशाने इबरत बनाना चाहिए, ताकि हमारे जो बच्चे इनकी दरिंदगी, इनकी हवस से महफूज रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे तमाम तर बच्चों बच्चियों को अल्लाह ऐसे दरिंदों से महफूज रखे। नाज़रीन, कराची की तीसरी ख़बर है और वो ख़बर यह है कि आमना नामी ख़ातून है, 50 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। उसके शोहर ने उसका गला काट के तेज़ धार आले के साथ उसको हमेशा हमेशा मौत की जो अब्दी नींद है वो सुला दिया। ये अफसोसनाक वाक़या कराची के इलाका जो मंजूर कॉलोनी है वहाँ पर पेश आया और जी मामला ये बताया जा रहा है कि ये झगड़ा था दोनों के दरमियान। जो शोहर है सैफुल्ला, वो काम नहीं करता था लेकिन उससे पहले वो ड्राइविंग करता था और इनके दरमियान झगड़ा रहता था। तो उस शख्स ने, उस जालिम ने ये किया कि पहले अपनी वाइफ का तेज़ धार आले से सर जो है वो काट कर तन से जुदा कर दिया और उसके बाद उस शख्स ने
ख़ुद भी कमरा अंदर से लॉक करके गले में फंदा डाल के ख़ुद को भी मौत की नींद सुला दिया। और इनके 7 बच्चे थे, जिसमें 5 बेटियां थी, 2 बेटे थे। जो बच्चियां हैं वो मुलाजमत करती थीं और साथ ही साथ जो 2 बेटे थे वो मदरसे में पढ़ते थे। लेकिन जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, ये 3 मंजिला इमारत है, उसकी जो पहली जो मंजिल है उसमें ये वाक़या पेश आया और उस वक्त घर पर कोई था नहीं। तो आमना नामी इस खातून को दरिंदगी के साथ, बेदर्दी के साथ कत्ल करके उसके शौहर ने ख़ुद भी मौत को गले लगा लिया। और ये 55 साल उसकी उम्र बताई जा रही है और जो खातून है उसकी उम्र 50 साल है। तेज़ धार आला जिससे कत्ल किया गया वो भी बरामद कर लिया गया है। जब ये मालूम हुआ तो खातून का जो भाई है वहाँ पर पहुँचा। उसने जब देखा तो उसने दरवाज़ा नॉक किया, कोई बाहर नहीं आया। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो फिर रूम का दरवाज़ा लॉक था, उसको जब तोड़ा गया तो एक लाश पड़ी हुई थी, सर पड़ा हुआ था और साथ ही फंदे से लगी उसके शौहर की लाश बरामद हुई। तो बताया ये जा रहा है पुलिस की जानिब से कि उसकी वाइफ को, उसने अपनी वाइफ को पहले गला काट कर कत्ल कर दिया, फिर ख़ुद भी उसने मौत की वादी में उतर गया। तो ये नाज़रीन जो घरेलू हालात हैं इंसान को इस नहज तक पहुंचा देते हैं कि इंसान इंतहाई कदम क्या, किसी की जान ले लेना और अपनी जान दे देना, ये इंतहाई कदम है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला कभी किसी पे ऐसा वक्त ना लाए कि ऐसे नहज पर मामला पहुँचे कि आप अपनी ही प्यारी जो वाइफ थी आपकी, जिससे आपके बच्चे थे, आप उसको उसका अपने हाथों से गला काट दें और ख़ुद उसके बाद ख़ुद भी मौत की नींद में उतर जाएं। कभी ये जो काम कर रहे होते हैं उनको ये ज़रूर सोचना चाहिए अब उनके जो बच्चियां और बच्चे हैं वो उनका मुस्तकबिल क्या होगा। आपने उनको ज़माने की दर बदर ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। और ये आपको पता है जो हमारी सोसाइटी है, जो मुआशरा है, इसमें जो नोचने के लिए हर कोई तैयार बैठा होता है। तो जब माँ बाप का साया उतर जाता है, उठ जाता है, तो उस वक्त हर जो बच्चा या बच्ची है वो इनसिक्योर हो जाती है। तो काश वो शख्स ये सोच लेता कि उसके बच्चियों, जो उसकी औलाद थी, उनके बच्चों का क्या होगा। तो नाज़रीन मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और ऐसे वाक़यात से पाकिस्तान को साफ़ कर दे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान। बच्चियाँ और बच्चे हैं वो उनका मुस्तकबिल क्या होगा। आपने उनको ज़माने की दर बदर ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। और ये आपको पता है जो हमारी सोसाइटी है, जो मुआशरा है, इसमें जो नोचने के लिए हर कोई तैयार बैठा होता है। तो जब माँ बाप का साया उतर जाता है, उठ जाता है, तो उस वक्त हर जो बच्चा या बच्ची है वो इनसिक्योर हो जाती है। तो काश वो शख्स ये सोच लेता कि उसके बच्चियों, जो उसकी औलाद थी, उनके बच्चों का क्या होगा। तो नाज़रीन मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।